दोस्तों आपली मराठी में आपका स्वागत है। आज हम आपकी बात कराएंगे बिग बॉस के जो अभी हाल ही में घर से निकली है मान्या सिंह से। क्या कहा मान्या ने, किन किन चीज़ों का क्या खुलासा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और बहुत बिग फैब्रिक्स हैं और लोग कहते हैं ब्लैक और फ्यूचर की थीम क्या है। तो इट्स अबाउट द थीम की जो चीज स्टार्ट होती है, ओके, वो चीज एंड होती है। और हर अंधकार के बाद एक प्रकाश होता है, हर प्रकाश के बाद अंधकार होता है। तो होल कलेक्शन इज बेस्ड ऑन इमोशंस ऑफ अ ह्यूमन। एंड मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरी शो स्टॉपर्स का, लाइक डेजी है और धीरज धूपर है, एंड माय डियर फ्रेंड, ओके, जो अभी भी बिग बॉस के बाहर निकली है। मैंने उनको फोन किया कि मेरे को मान्या, विल यू वॉक फॉर मी? तो उन्होंने बहुत हंस के कहा, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। एंड आई थिंक शी इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल, एंड शी इज अ वेरी ग्रेट गर्ल, वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग, दैट is supporting me as a designer and opening my show. Thank you, Manya, for being there for me Pleasure. always. Manya, this is the first time that you're doing the ramp and working with Rohit sir. So how excited you are and क्या कुछ कहना चाहोगे आप? ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है रोहित सर के साथ। एक्चुअली मैंने मिस इंडिया के बाद, पैंडेमिक के बाद मैं जब आई थी तो मैंने फर्स्ट शो किया था एज अ मॉडल। एंड टुडे लाइक नाउ आई एम गोना लाइक हम अब मैं ओपन करने वाली हूँ उनका शो, सो दैट विल बी काइंड ऑफ starting and now on the role as a main person who will open his show, so that will be an honor for me and I'm really grateful. ये शो के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है मैं यहीं पे आई थी फिटिंग्स के लिए। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी एज अ फैशन शो हमने किया था उस टाइम पे। डिजिटल शो था हाँ मेरा, ये मेरे पास आई थी और बहुत डरी हुई सहमी हुई बच्ची, घुसी थी, एक जैसे कमसिन कली होती है, घुसी थी मेरे स्टोर में। मेरी पर्सनालिटी थी लाउड, हो मैं लगा जीवा। तो बेचारी कोने में खड़ी थी, मेरे को, मैं इनको नहीं पहचानता था उस वक्त। उसके बाद जैसे कि मैं अपने आपको, आई डोंट वांट टू प्रेज माय ओन टिल, मैं बहुत लकी रहा हूं लोगों की लाइफ में। सो तो जब ये जो मिली, फिर इनके बारे में मेरे को पता चला कि इनका स्ट्रगल मेरे को बहुत किसी मेरे कॉमन फ्रेंड ने बताया, एंड मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। एंड देन मैंने इनके लिए नताशा सूरी को फोन किया। नताशा ने कहा कि ये अलिसिया की शायद आपने एजेंसी ज्वाइन की थी। उसके बाद ये मिस इंडिया जीत गई, अब मिस इंडिया जीतने के बाद दिस नो लुकिंग बैक इन अ करियर। सो लाइक यू कैन इमेजिन कि मान्या आज या सबका नाम बन गई है। बिकॉज 6-7 साल ऐसे मेहनत करना करना, तो उस टाइम पे आई वाज काइंड ऑफ रोहित सर के लिए वॉक करना है। एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल कि चलो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ मॉडल। मैं बहुत फ्रेश थी इंडस्ट्री के लिए, तो मैंने वो वॉक किया। एंड समवेयर आई प्रॉमिस्ड कि देयर विल बी वन डे I will be opening your show, and that is So coming true. so So sweet. it's kind of process and hard work जो आज यहाँ पे लाया। So मेरे सारे फ्रेंड्स इस शो में मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मान्या को मैंने फोन किया, धीरज को मैंने फोन किया, डेजी को मैंने फोन किया, दे ऑल आर सपोर्टिंग मी। मेरे लिए पूरी इंडस्ट्री आज खड़ी हो गई है। लाइक आई गॉट रियली 30 टॉप फीमेल मॉडल्स हु आर वॉकिंग द रैंप फॉर मी, व्हिच 14 मेल मॉडल। और एक सरप्राइज एलिमेंट जो मैं अभी बताना चाहूंगा, और इस शो में अगर उस सरप्राइज एलिमेंट के बाद सबके आंख में आंसू आएगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ हर इंसान को भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। ये हम ह्यूमंस होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ह्यूमैनिटी को। yeah. तो मैं एक जने को ला रहा हूँ इस शो में एज अ रेगुलर मॉडल, ओके, रेगुलर मॉडल। और वो उनके लिए पहला शो होगा, ओके, एंड पीपल विल नो कि मैं किसको ला रहा हूँ। तो वो सरप्राइज एलिमेंट है। तो वो हम एक सरप्राइज छोड़ देते हैं 8 तारीख के We'll लिए। wait for that surprise. सर, और 8 तारीख की बात करें, जो कलेक्शन है उसमें क्या क्या यूज किया है, किस तरह के कलर्स हैं? कलर तो आपने बताया, ब्लैक, क्या मटेरियल यूज किया है और कहाँ पर होएगा ये? वेल, मेरे ने सारे तरह के मटेरियल यूज किए हैं इस शो में। मैंने भारतीय संस्कृति को ध्यान रख के मैंने खादी भी यूज किया है, मैंने सिल्क भी यूज किया है, मैंने नेट भी यूज किया है, मैंने शैंडली लेस भी यूज किया है, मैंने सीक्वेंस वर्क, जरदोजी, पीटा वर्क, सारा कलेक्शन है। कुल कुल मिला के 31 फीमेल्स वॉक करेंगी एंड 14 मेल मॉडल्स वॉक करेंगे। मिक्स ऑफ ऑल कलेक्शन। ये होगा टू ट्रम्प के टेरेस पे होएगा, जो पुनीत गिटवानी और मीनाक्षी चौधरी की जगह है। उन्होंने मेरे को, प्रशांत चौधरी उनके हस्बैंड है, जब मैंने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने मेरे को कहा कि वी वांट टू होस्ट दिस फैशन शो, एंड आप देखेंगे
सब मेरे को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, और एक मैं चैरिटी को भी मैं इसमें मैंने इन्वॉल्व करूंगा, मैं जो हमारी अभी बात चल रही है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जब नेकी करता हूँ तो दरिया बढ़ाता हूँ। मैंने कभी इसके बारे में कभी बात नहीं करी है इसके बारे में, क्योंकि आई बिलीव इन बीइंग अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। जब आप अपने लोगों को आपका काम बोलना चाहिए, ओके, तो Yeah. आप देखेंगे कि मैं किस तरह का मैं कलेक्शन और किस तरह की मैं चैरिटी के साथ इन्वॉल्व होऊंगा। रोहित जी काफी बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, क्योंकि हम आपके काफी टाइम से शूट करते आ रहे हैं, हम स्टोर में भी। तो शो स्टॉपर कौन रहेगा इसमें, आपने कुछ अभी खास तो बताया, मान्या, नाम? धीरज एंड तीन एक साथ? यस एंड डेजी। सीन क्यों एक रहता है, तीन का क्या? आप अगर आपने अभी 2 मिनट पहले पूछा कि रोज जी मैं आपका फैशन शोज कवर कर रहा हूँ, मेरे किस शो में आपने देखा एक शो स्टॉपर? अच्छा, तीन एक है शो इसमें। आप मेरा बता दीजिए कि जिसमें मैंने एक शो स्टॉपर यूज किया है। मेरे शो में सनी लियोनी, डैनियल विबर्ट, सोनू सूद, शिस्ता सेन ने वॉक किया है। मेरे शो में बॉम्बे डायरी में रश्मि देसाई थी, उर्वशी रौतेला थी, देन आपके वो थे विशाल सिंह थे, और उसके बाद अभिषेक बजाज थे। उसके उसके पहले शो में मेरे थे करण सिंह ग्रोवर, देन आई हैड अभिषेक मलिक, आई हैव पर्ल पुरी, I have one more guy, Vishal Singh again, and with Urmila Matondkar, along with Swati Wadhwani. मेरे हर समय 3-4 तो होते ही हैं। इस शो में बिग बॉस से आपका रिश्ता रहा है, काफी अच्छी जी, जर्नी रही है, और हर पार्टी में अक्सर आप मिलते भी हैं। तो बिग बॉस के कौन कौन आने वाले हैं इसमें, जो आपने इनवाइट किया है इनको? देखिए मेरे सीजन के तो मैंने जोड़ के चलता हूँ, यू नो। एक मैं ही ऐसा कंटेस्टेंट हूँ अपने सीजन का जो मैंने सबको जोड़ के रखा है, यहाँ तक कि मैं जया आंटी के भी टच में हूँ। राकेश आनंद की मदर, वही मेरे साइड में सीजन में थी, तो पहले हफ्ते में निकल गई थी। तो मैं प्रवेश शाना, कमाल भाई से मेरी कभी कभी बात होती है, वो मोस्टली दुबई में रहते हैं, तो प्रवेश से मैं टच में नहीं हूँ, और मैं शर्लिन के ज्यादा टच में नहीं हूँ, बाकी मैं सबके टच में हूँ। तो पूनम अम्मा को आप देखोगे, उनका तो मेरा माँ बेटे का रिश्ता है, पूरी दुनिया जानती है। तनाज बख्तियार, अदिति, एवरीबॉडी इज सबको आप देखेंगे। एंड प्लस दूसरे सीजन के भी जो मेरे कंटेस्टेंट्स दोस्त हैं वो सब आएंगे। तो मैंने कैसा एक्सपीरियंस रहा बिग बॉस का, क्या काफी क्या? खूबसूरत था, बहुत नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं जब गई थी मैंने एक नेचुरल ऐसे मैं झांसी की रानी अकेले लड़ूंगी वो वाला मेरा जोन था, और मैंने वहां पे अपना बेस्ट दिया। इट्स लाइक कभी खुशी गम, एंड बहुत अच्छा लर्निंग रहा मुझे थ्रू आउट। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपको लगता है कि आपको बाहर नहीं आना चाहिए था, मुझे कर दिया गया, ऐसा कभी ध्यान नहीं आता आपको? आई थिंक ये मेकर्स का डिसीजन था कि उनको बाहर, मतलब मैं एट द एंड क्या होता है ना, आप कितना अपनी लाइफ से दिल अपनी की जर्नी आवाज से, अंदर से कुछ? नहीं जेन्युइनली बोल रही हूँ कि मैं कभी भी अगेंस्ट नहीं हूँ कि नहीं नहीं मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। जब मैं नॉमिनेट हुई तो मैं कंप्लीटली मेंटली रेडी हो गई थी कि दिस विल बी द टाइम टू गो आउट, बिकॉज मुझे पता था कि आप कितना टाइम रहते हो वो फर्क नहीं पड़ता, क्या सीखते हो ये ज्यादा मैटर करता है। और आई थिंक वो लर्निंग्स मेरे आगे, क्योंकि कोई भी शो आप आपकी मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हो, इतना मुझे पता है। तो ये मेरा था कि आगे जाके मुझे चाहे मैं 3 हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते 5 कभी भी बाहर आती, मेरा ये मोटो होता कि मैं अपना बेस्ट दूं, मेहनत करूं। और आई थिंक लोग मान्या के नाम से और जाने, और मेरी शक्ल से पहचाने की मान्या सिंह कौन है। लोग बिग बॉस से या तो बिल्कुल जीरो बनकर आते हैं, हीरो बनकर आते हैं, तो कुछ चीजें बनाने सीख जाते हैं, और जिसने कभी कटोरी नहीं उठाई वो बर्तन धोना सीख जाते हैं, टॉयलेट बाथरूम तक साफ करना। तो आपने क्या सीखा अंदर से, खाना बनाना या कुछ चीजें ऐसी? एक्चुअली मुझे लगता है मैंने सब किया है वहां था तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं था, बिकॉज मैं सिल्वर स्पून जो होता है ना फीडिंग कराते हैं वो वाली लड़की नहीं हूँ, मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो मेरे लिए बहुत आसान था। किचन देखना, बाथरूम देखना, घर देखना, मैं तो कभी कभी तुम सब छोड़ दो मैं खुद ही अकेले कर लूंगी, मुझे डर नहीं लगता। तो बिग बॉस से बाहर आने के बाद मैं अंदर भी एज ए हीरो गई थी और बाहर भी एज ए हीरो ही आई। ये सवाल रोहित जी से पूछे तो मैं